शो हो रही है। हाँ हाँ, हो रही तो इसमें गूगल ऐड अकाउंट है, जैसे उसमें फर्स्ट कैंपेन वन लिखा है, कैंपेन टू है। फिर एड है। ग्रुप वन ए, एड ग्रुप वन बी, तो उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस पिक्चर में सबसे मेन है कि दो अकाउंट बने हुए हैं। उसके बाद उनके कैंपेन्स बने हुए हैं। सपोज फर्स्ट कैंपेन हो गया शूज़ का और सेकंड कैंपेन हो गया बैग्स वगैरह का, मतलब एड्स वगैरह। तो हम्म। ईच कैंपेन में उसका खुद का बजट होना चाहिए, खुद की लोकेशन होनी चाहिए, बिडिंग की स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, उनके गोल होने चाहिए, जैसे सेल्स हो गया, लीड हो गया, ट्रैफिक चाहिए या व्यूज चाहिए, क्या आपको उस चीज़ में चाहिए, वो आपको पर्टिकुलर गोल होने चाहिए। तो जैसे कैंपेन वन कैंपेन टू में यही सब आएगा कि उसका बजट क्या क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका बिल्डिंग स्ट्रेटजी क्या है, उसके गोल्स क्या है। फिर नीचे ग्रुप वन ग्रुप वी ऐसे लिखा हुआ है, तो वो हो गया कि एक हो गई ऐड, शूज़ की ऐड हो गई सपोज मान लो, और दूसरी हो गई बैग की। उसके बाद जो दिए हुए हैं कि वन ए वन बी टू ए टू बी, तो वो एक कीवर्ड हो गया जिसमें हमको कीवर्ड सर्च रिसर्च करके डालना है और एड्स वगैरह डाल एड्स क्रिएट करने हैं, ऐड ए में ऐड बी में। सपोज सेम ए के साथ भी और बी के साथ भी वही होगा। उसके बाद ऐड ग्रुप वन ए में कीवर्ड डालेंगे, जैसे स्पोर्ट शूज़ हो गया, और वही सेम वन बी में डाल सकते हैं कि फॉर्मल शूज़ हो गया। ऐसे करके हम कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। फिर कीवर्ड्स जो होने चाहिए वो टारगेटेड होने चाहिए। एड्स हमारी वन ए में और बी में आ गई। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो अकाउंट है, अकाउंट के कैंपेन बने हैं, फिर कैंपेन के एड ग्रुप्स बने के उसके कीवर्ड्स, और उसकी उसके साथ उसके एड्स क्रिएटेड हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइज एड क्रिएट करें हम, कंट्रोल करें हमारे बजट को, टोटल टारगेट करें स्पेसिफाई यूजर्स को, और इम्प्रूव करें हमारी परफॉर्मेंस को। तो ये समझ आया। ओके, मगर जैसे ये एड ग्रुप वन ग्रुप जैसे ये था, वो कीवर्ड हम लोग को सर्च करके फिर उसमें मतलब डालने पड़ेंगे, जो हमारे हाँ, मतलब जो कैंपेन है उससे ज्यादा रैंक करे उसके साथ। जैसे कि सपोज ये दो के कैंप, ये जैसे शूज़ का हो गया और ये कोई क्लॉथिंग ब्रांड हो गया, तो पहले तो आपका एक अकाउंट होगा गूगल ऐड में, सबसे मेन प्रोसेस ये हो गई फर्स्ट। सेकंड हो गया कि हम उसके हाँ कैंपेन्स क्रिएट करते हैं, तो अगर एक कैंपेन किए तो एक, दो किए तो दो, मतलब मल्टीपल हो सकता है। हमने दो का एग्जाम्पल लिया है। तो ये कैंपेन वन हो गया, कैंपेन टू हो गया। उसके बाद कैंपेन वन के ही ग्रुप बनते हैं। फिर ग्रुप बनने के बाद उसके कीवर्ड्स आते हैं और कीवर्ड्स के साथ क्या ऐड डालनी है, तो वो ऐड हो गई। तो ऐसे करके ये जो स्ट्रक्चर, मतलब ये एक फुल स्ट्रक्चर है और एक ये दूसरा फुल स्ट्रक्चर है, और ये सब गूगल एड के अकाउंट, मतलब ये गूगल एड्स के अकाउंट के अंदर कैंपेन्स क्रिएटेड हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो हाँ हमारी एड है वो ऑर्गेनाइज रहेगी। हम हमारे बजट को कंट्रोल कर सकते हैं, और हम टारगेट कर सकते हैं स्पेसिफाई यूजर्स को, जो भी, अगर कोई शूज़ का है कैंपेन है तो हम शू वाले के ही रिलेटेड मतलब कस्टमर को टारगेट करेंगे। हम क्लॉथिंग ब्रांड या एक्सेट्रा में क्यों जाएंगे अगर वो शूज़ से रिलेटेड है तो। वैसे ही वो इम्प्रूव करता है हमारे परफॉर्मेंस को। तो ये एक स्ट्रक्चर है कि अकाउंट बनेगा, अकाउंट के अंदर कैंपेन्स बनेंगे, कैंपेन के अंदर ग्रुप बनेंगे एड्स के, और उसमें कीवर्ड्स के साथ ऐड डलती है। तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, ऐसे दो तीन चार मल्टीपल हो मगर उसमें सकते हैं। जैसे मगर उसमें गूगल अकाउंट एक ही रहना चाहिए, एक के अंदर हम लोग दो कैंपेन बनाना है, ऐसा ना? हाँ, मतलब एक ही गूगल अकाउंट के अंदर हम दो से ज़्यादा भी बना सकते हैं। नहीं, ये जो है इसमें क्या है, एक ही अकाउंट से हम लोग दो कैंपेन यूज कर रहे हैं कि दो अलग अलग अकाउंट से यूज करेंगे? एक ही अकाउंट है, कैंपेन दो है। अच्छा, कैंपेन दो है, ओके। हाँ, उसमें और हम लोगों ने ग्रुप ए बी और करके उसमें डिवाइड हम लोगों ने किया है ना? हम्म, अच्छा। अकाउंट्स के अंदर हम कितने भी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं ओके। हाँ, एक वो ही तो अकाउंट में। हाँ। ठीक है। इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, देखेंगे कि नहीं? हमने कल ही तो देखे थे इसका प्रैक्टिकल, ये तो हाँ हाँ हाँ, नहीं स्ट्रक्चर बस है। अच्छा ठीक है, ओके।
तो गूगल एड्स स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले अकाउंट बनता है। तो अकाउंट क्या होता है? द टॉप लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद अ यूनिक ईमेल पासवर्ड एंड बिलिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड सेटिंग लाइक द काउंट्स टाइम जोन एंड हाउ टू ट्रैक कन्वर्जन्स। तो कभी भी गूगल ऐड बनेगी तो सबसे पहले अकाउंट क्रिएट होगा जो अपन ने देखे थे। तो अकाउंट जो होता है वो एक टॉप लेवल स्ट्रक्चर होता है, सबसे ऊपर, मतलब अकाउंट से ही स्टार्ट होती है हर चीज़, सबसे ऊपर आता है ये। उसके बाद इसको कभी भी अगर हमको अकाउंट क्रिएट करना है तो उसका एक यूनिक ईमेल होगा, उसका एक पासवर्ड होगा और उसकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन होगी। एक ही ईमेल से आप दो अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, बट एक ही अकाउंट में आप बहुत सारे कैंपेन्स बना सकते हो। इसमें फिर सेटिंग्स होती हैं अकाउंट्स के लिए, जैसे टाइम जोन हो गया, फिर हाउ टू टेक कन्वर्जन, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप कैसे टाइम जोन से अकाउंट को टाइम जोन देख सकते हो और उनके कन्वर्जन्स को आप कैसे देख सकते हो। तो उसमें सारी सेटिंग्स होती हैं। एक मिनट। फिर अकाउंट क्रिएट होने के बाद कैंपेन की बारी आती है। तो कैंपेन क्या होता है? सेकेंड लेवल इन द स्ट्रक्चर होता है। ईच कैंपेन फोकस ऑन सिंगल थीम और प्रोडक्ट ग्रुप हैंड हैज इज ओन बजट एंड सेटिंग। एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट कैंपेन्स could be one of clothes and another for electronics. You can set different bidding strategies, targets, budget for each campaign। तो ये क्या बोल रहा है कि जो पहला अकाउंट हो गया वो फर्स्ट लेवल मतलब टॉप लेवल हो गया। फिर कैंपेन जो है वो सेकंड लेवल हो गया, स्ट्रक्चर का जो हमने स्ट्रक्चर देखे थे ना, उसका कैंपेन सेकंड लेवल हो गया। उसके बाद ईच मतलब उसमें कैंपेन में सिंगल सिंगल थीम्स ले सकते हैं और प्रोडक्ट्स के ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और जो प्रोडक्ट होंगे उनके इंडिविजुअल बजट्स डाल सकते हैं और उनकी इंडिविजुअल सेटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर डिफरेंट कैंपेन्स लेते हैं, जैसे कि सपोज हमने एक कैंपेन ले लिया क्लॉथ का और दूसरा कैंपेन ले लिया हमने इलेक्ट्रॉनिक का। तो हम दोनों के लिए अलग अलग बिडिंग की स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट टारगेट्स दे सकते हैं वो दोनों को अलग अलग, और उनके बजट्स भी अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब इससे कैंपेन अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं एक ही अकाउंट से। उसके बाद एड ग्रुप्स। तो एड ग्रुप्स में क्या होता है? ये एक थर्ड लेवल कंटेन विद इन ईच कैंपेन एंड एड ग्रुप होल्ड्स अ सेट ऑफ सिमिलर एड्स एंड कीवर्ड्स। Keywords are the term you bid on the trigger your ads, while ads are what users see. A single campaign sorry, a simple campaign have multiple ad group to organize different sets of keywords and ad। तो जो ad group होता है वो थर्ड लेवल होता है। इसमें कंटेंट होती है, मतलब हर कैंपेन के बीच का ये पार्ट होता है, कंटेंट होती है उसमें अलग ही उसका मतलब उसमें जो थर्ड लेवल हो गया उसके बाद हर कैंपेन में एड ग्रुप अलग अलग पार्ट क्रिएट करता है। उसके बाद उसी के अंदर मीन्स उसके बाद ये एक सिमिलर एड्स को और कीवर्ड्स को होल्ड करता है ग्रुप एड ग्रुप के लिए। फिर इसके जो कीवर्ड्स होते हैं वो मतलब वो बिडिंग के लिए यूज़फुल होते हैं, ट्रिगर करते हैं एड्स को, और डिफरेंट यूजर्स देख सकते हैं ये सब। उसके बाद सिंगल कैंपेन। तो फिर सिंगल कैंपेन भी हो सकता है, मल्टीपल एड ग्रुप भी होता है, और से हम ऑर्गेनाइज करते हैं सेट्स ऑफ कीवर्ड्स को और एड्स को। फिर आता है एड कैंपेन टाइप्स। एक मिनट। तो एड्स कैंपेन टाइप क्या क्या होता है? सबसे पहले सर्च। सर्च क्या होता है? टेक्स्ट एड दैट अपीयर ऑन गूगल सर्च रिजल्ट पेजेस, ऐसी आरपीएस। तो
गूगल कैंपेन टाइप्स, ऐड के कैंपेन टाइप्स में सबसे पहले सर्च आ जाता है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मैक्स आता है एंड एआई ड्राइवर गोल बेस्ड कैंपेन that type the runs ad across all Google's channel including search, display, YouTube, Gmail एंड डिस्कवर। तो परफॉर्मेंस मैक्स में क्या होता है कि एक एआई से बना हुआ एक टाइप हो गया जिसमें गोल्स क्रिएट, मतलब गोल कैंपेन होती है जो कि रन होती, मतलब जो कि एड शो करती हैं, जैसे कि सर्च में शो करती हैं, डिस्प्ले में शो करती हैं, यूट्यूब में, जीमेल में, डिस्कवर, ये सब में इनकी एड शो करती है। और ये एआई से ड्राइवन भी होता है, मतलब एआई से बना हुआ भी होता है। उसके बाद डिस्प्ले आता है। यानी कि वो जो हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था, वो एआई जनरेटर था, वो मतलब पूरा एआई के थ्रू बना हुआ है वैसा ही ना? अ, वो एक फुली एआई नहीं है वो, अगर हम करना चाहें खुद से मैन्युअली तो हम कर सकते हैं। एआई ड्राइवर में फुली एआई होगा। ओके ओके ओके। तो कौन सा बेस्ट है, एआई बेस्ट है कि मैनुअली हम लोग करेंगे वो बेस्ट दोनों मिक्स, जैसे कल की इससे पहले क्लास में देखे थे ना है? हाँ हाँ हाँ। कि एआई जनरेट कर रहा है, एआई जनरेट कर रहा है तो ठीक है, उसमें अगर हमको खुद को एडिट, मतलब एआई का भी आपको पार्ट देखने को एडिट मिल रहा कर है, सकते हैं। साथ में आप हाँ। मैन्युअली भी चीजें डाल सकते हो। ओके ओके। ठीक है, फिर आता है डिस्प्ले। मीडिया रिच एड्स लाइक बैनर्स दैट अपीयर ऑन वास्ट नेटवर्क ऑफ पार्टनर वेबसाइट्स एंड ऐप। तो डिस्प्ले क्या होता है, एक मीडिया का मतलब बैनर्स वगैरह जो होते हैं वैसे अपीयर होता है बहुत बड़े नेटवर्क में, जिसमें वेबसाइट और एप्स के ऊपर ये चलता है, मतलब पार्टनर बन के शो होता है। फिर उसके बाद आता है शॉपिंग। तो शॉपिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट फोकस एड दैट शो अप ऑन गूगल शॉपिंग एंड अक्रॉस द वेबसाइट्स। तो शॉपिंग में कभी भी हमको शॉपिंग वेबसाइट क्रिएट करनी है, मतलब शॉपिंग एड कैंपेन क्रिएट करना है, तो हम इस पर्टिकुलर का यूज़ करते हैं, जिसमें कोई भी पर्टिकुलर शॉपिंग से रिलेटेड ऐड को किसी में भी चलाना है तो हम उससे गूगल शॉपिंग वगैरह में भी चला सकते हैं और अदर वेबसाइट वगैरह में भी इसको पुट कर सकते हैं। उसके बाद आता है वीडियो। तो फिर वीडियो क्या होता है, वीडियो एड्स दैट कैन बी शोन ऑन यूट्यूब एंड अदर गूगल वीडियो पार्टनर। तो वीडियो कैंपेन हम कभी भी जब भी डालते हैं तो वो हमारे जो वीडियोस होते हैं या फिर उसकी जो एड्स होती, मतलब वीडियो एड्स जो होती हैं वो यूट्यूब में शो करते हैं, और साथ में ही गूगल वीडियो पार्टनर के गूगल जैसे से पार्टनर होगा वो सब में भी शो करते हैं। उसके बाद ऐप। तो एड्स स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रमोट मोबाइल ऐप इंस्टॉल एंड एंगेजमेंट अक्रॉस गूगल नेटवर्क्स। तो जो ऐप होता है उसमें क्या होता, हाँ। हाँ, जैसे जो वीडियो का था, तो वीडियो में उसमें ऐसा ऑप्शन रहता है कि हम लोग उसमें अपलोड कर सकते हैं? हाँ, वीडियो डाल सकते हैं। डाल सकते हैं ना? नहीं, हाँ, एक्चुअली वीडियो वाला मैंने कभी किया नहीं था ना इसमें। अभी वो भी देख लें, ठीक आज की क्लास में या फिर कल की क्लास में देख लेंगे। ठीक है, चलेगा। ठीक है। फिर एप्स। तो एड स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रमोट मोबाइल ऐप इंस्टॉल्स एंड एंगेजमेंट अक्रॉस गूगल नेटवर्क। तो जो बहुत सारी एप्लीकेशंस नहीं होती जो अदर एप्स में चलती हैं, ऐड मतलब एप्लीकेशन एड्स जो होती हैं कि इसको आप इंस्टॉल कर लो मोबाइल एप्लीकेशंस को, और इसी से फिर वो एंगेजमेंट क्रिएट करती हैं गूगल नेटवर्क्स के थ्रू। उसके बाद डिमांड जेन। तो इसमें क्या होता है, क्रिएट विजुअल रिच एड्स दैट अपीयर इन ऑडियंस फीड्स अक्रॉस गूगल प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, डिस्कवर एंड जीमेल। तो डिमांड जेन में क्या होता है कि ये एक रिच एड मतलब डिस्प्ले करती है ऑडियंस को, जो कि फीड्स में दिखता है गूगल प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब हो गया, डिस्कवर हो गया, जीमेल और एक्सेट्रा में। फिर अकाउंट स्ट्रक्चर में आते हैं। तो ये सारे बहुत मेन है जो आपको याद करना है, मतलब याद रखने चाहिए। सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड गूगल एड अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, दिस इज द बेसिक अकाउंट फॉर रनिंग इंडिविजुअल कैंपेन्स लाइक दोस लिस्टेड अबव। ठीक है, तो इसमें स्टैंडर्ड गूगल एड अकाउंट में क्या होता है कि एक बेसिक अकाउंट है जो कि हर इंडिविजुअल कैंपेन के लिए बनाया जाता है।
फिर सेकंड आता है मैनेजर अकाउंट, एमसीसी बोलते हैं जिसको। एन अकाउंट डिजाइन फॉर एजेंसीज और एडवर्टाइजर्स हु मैनेज मल्टीपल गूगल एड अकाउंट, multiple Google accounts. It provides a single login to view and manage all associated accounts. तो मैनेजर अकाउंट क्या होता है इसमें, हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसे एक एजेंसी टाइप का बना लेते हैं जिसमें हम मैनेज कर सकते हैं मल्टीपल गूगल एड्स अकाउंट को। और इसमें सिंगल मतलब एक ही बार हमको लॉगिन करना होता है और इससे हम देख सकते हैं मतलब जितनी भी चीज़ें देखनी है आपको और जो भी आपको मैनेज करना है, जितने भी एसोसिएटेड लिंक्ड अकाउंट है उससे आप उससे कर सकते हो। मतलब कि आप प्रॉपर एक अकाउंट क्रिएट कर लोगे और उस अकाउंट के अंदर ही गूगल एड्स के और अकाउंट है जिससे हम एक बार लॉगिन करेंगे तो हम सारे को मैनेज कर सकते हैं और सारी की सेटिंग्स वगैरह सब चेंज या फिर अपने अकॉर्डिंगली सब कर सकते हैं जो जो उससे लिंक्ड अप है। तो उसी को एमसीसी मैनेजर अकाउंट कहते हैं। तो फिर ये चीज़ें, तो ये है जो जो हमारा जो गूगल अकाउंट रहेगा, तो हम्म। उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली शो करेगा कि हम लोग को उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा? नहीं, ऑटोमेटिक ही मतलब एक जैसे उसमें आते हैं ना अकाउंट्स कौन से तो एक स्टैंडर्ड होता है, फिर एक मैनेजर अच्छा अकाउंट हो गया ऐसे, क्रिएट नहीं करना है अलग से। हाँ हाँ हाँ, नहीं वही मतलब जैसे मेरा अलग अकाउंट रहेंगे वो उसमें ऑटोमेटिकली शो करेंगे कि मैं जो अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो मैं वहीं से कर सकता हूँ, मेरे को दूसरा हाँ। अकाउंट लॉगिन करने की जरूरत हम्म। अकाउंट टाइप तो ऑर्गेनाइजेशनल और वर्सेस इंडिविजुअल। तो ड्यूरिंग सेटअप यू कैन चूज टू कैटेगराइज योर अकाउंट एज आइदर एन ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल फॉर टैक्स पर्पस। तो हम कभी जब भी लॉगिन करते हैं गूगल एड अकाउंट में तो वो आपसे पूछता है कि आपको अकाउंट का टाइप क्या रखना है। ऑर्गेनाइजेशनल रखना है मतलब आप कोई भी ऑर्गेनाइजर के लिए मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हो तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे। इंडिविजुअल मतलब हम अगर हम खुद के लिए यूज़ करें तो हम इंडिविजुअल के लिए जाएंगे। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपका यूज़ है। और ये इसलिए पूछता है क्योंकि इसको टैक्स के अकॉर्डिंग मतलब टैक्स पर्पस वगैरह से रिलेटेड होता है ये कि आपको कितने पैसे लेने हैं या फिर कितना टैक्स लगाना है इसलिए आपसे पूछता है अकाउंट टाइप। फिर बजटिंग। तो बजटिंग में क्या आता है एवरेज डेली बजट। दिस इज द एवरेज अमाउंट यू वांट टू स्पेंड ईच डे। गूगल में स्पेंड अप टू ट्वाइस योर डेली बजट ऑन गिवन डे बट योर टोटल चार्ज वुड नॉट एक्सीड और डेली बजट मल्टीप्लाई बाय 30.4 द एवरेज डेज इन अ मंथ इन अ बिलिंग पीरियड। तो बजटिंग में क्या होता है, मतलब बजटिंग में सबसे फर्स्ट जो है वो एवरेज डेली बजट है। इसमें क्या होता है कि जो एवरेज अमाउंट होता है जो हम हर दिन स्पेंड करते हैं गूगल उसको कई बार ट्वाइस अ डे मतलब ट्वाइस जो बजट है उसको डबल करके एक दिन में स्पेंड कर देता है। और फिर ये चार्जेस वगैरह नहीं लेता है डेली के मल्टीपल जो होते हैं वो सब। तो ये सब जितना भी पार्टीशन है वो सब बिलिंग पीरियड के अकॉर्डिंग पीरियड मतलब बिलिंग पीरियड के अंदर टाइमिंग के अकॉर्डिंग होता है। फिर आता है मंथली बजट टू कैलकुलेट योर है। मंथ। जो जो ये 30.4 है, वो हम्म। मतलब वो क्या चीज़ है? वो एक एवरेज डे मतलब 30.4 जैसे नहीं होता कि एवरेज डेज होते मंथ में। हाँ, अच्छा तो ये मतलब ये कम भी होता है क्योंकि मैंने इससे पहले एक बार पढ़ा था तो 25 ऐसे कुछ समथिंग था। ये डेज वाला। नहीं नहीं, मल्टीप्लाई जो है ना 30.4, उसका मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा बजट का डेली बजट जो मल्टीप्लाई बाय 30.4 हो रहा है। हाँ 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 हाँ। हाँ वो चेंज भी हो सकता है, आपका जिसके चेंज होता अकॉर्डिंग है ना? आपने डेज चूज किया होगा उसके अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये जो 13.4 है ये किस एवरेज के हिसाब से मतलब लिखा हुआ है? हाँ। हाँ हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ कि ये 13.4 जो है ये मतलब किस डे मतलब किस बजट के हिसाब से लिखा हुआ है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये 30.4 जो है मतलब जिस आपने जो एड की टाइमिंग डाली होगी ना हाँ हाँ हाँ। और डेज डाले होंगे उसको मिला के बनता है। मतलब जैसे कि ये बोल रहे 30.4 क्या है,
मंथ का एवरेज बता रहा है। वैसे अगर आपने वीक का डाला होगा तो वीक के अकॉर्डिंग आएगा, डेज डाले होंगे कुछ पर्टिकुलर तो डेज के अकॉर्डिंग आएगा। तो वो ऑटोमेटिकली शो करेगा मेरे को, मेरे उससे बजट पे? हाँ, अब जब आप अपनी डेट डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली शो करेगा। हाँ हाँ ठीक है। फिर आता है एवरेज, मतलब मंथली बजट। टू कैलकुलेट योर मंथली बजट मल्टीपल योर एवरेज डेली बजट बाय 30.4। तो अगर जो कैलकुलेट मतलब मंथली बजट को अगर हमको कैलकुलेट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करना है डेली एवरेज से। डेली एवरेज बजट जो है 30.4 का, उससे। उसके बाद शेयर वर्सेस इंडिविजुअल बजट। तो यू कैन सेट एन इंडिविजुअल डेली बजट फॉर अ सिंगल कैंपेन और यूज शेयर बजट दैट अप्लाइज अक्रॉस मल्टीपल कैंपेन्स। तो शेयर वर्सेस इंडिविजुअल बजट में क्या बोल रहा है कि हम इंडिविजुअल बजट को डेली सेट कर सकते हैं सिंगल कैंपेन्स के लिए भी, और हम उसको शेयर भी कर सकते हैं अदर बजट्स के साथ, अदर कैंपेन्स में भी, मल्टीपल कैंपेन्स में भी। फिर बजट वर्सेस बिड। तो योर बजट इज ओवरऑल स्पेंडिंग लिमिट वाइल योर बिड्स आर द स्पेसिफाइड प्राइस यू आर विलिंग टू पे फॉर एक्शन लाइक क्लिक्स। तो बजट क्या होता है, ये ओवरऑल जो हम स्पेंड करते हैं हमारी लिमिट के लिए वो होता है। और बिड क्या होता है, ये एक स्पेसिफाइड प्राइस होता है जो कि हम पे करते हैं पर क्लिक के लिए। जो भी एक्शन हो रहा है क्लिक्स के ऊपर, मतलब एक्शन जैसे कि हम डिसाइड करते हैं ना कि क्लिक्स चाहिए, ट्रैफिक चाहिए या जो भी चाहिए, तो जो भी एक्शन हो रहा है उसमें जो हम बिडिंग करते हैं वो उसका पे होता है। और बजट ये ओवरऑल लिमिट होती है हमारे कैंपेन की। क्लियर है? तो हाँ, यस क्लियर। ठीक है। फिर आता है बिडिंग। तो मैनुअल बिडिंग, यू सेट योर ओन बिड, एग्जाम्पल मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक फॉर ईच कीवर्ड्स और एड ग्रुप दैट दिस गिव यू मोर कंट्रोल बट रिक्वायर्स मोर मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है, मैनुअल बिडिंग करने में हम सेट करते हैं हमारी ओन बिड्स को हमारे अकॉर्डिंगली। इसमें जैसे एग्जांपल्स ने दिया है कि कॉस्ट पर क्लिक के लिए अगर हम मैनुअली बिडिंग करते हैं तो हम कर सकते हैं। और इसमें हम ईच कीवर्ड्स को और एड ग्रुप को टारगेट कर मतलब टारगेट करके हमारी बिडिंग को क्रिएट करते हैं। और इसमें हम हमारे पास फुल कंट्रोल होता है। बट इसमें हमको रिक्वायर होती ज़्यादा मैनेजमेंट, क्योंकि अगर हम खुद ही करेंगे तो उसमें मैनेजमेंट बहुत लगेगा कि कितनी बिडिंग आ रही है, पर क्लिक में कितना हो रहा है। तो मैनुअल बिडिंग में थोड़ा डिफिकल्टीज होती है, मतलब मोर मैनेजमेंट लगता है, ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर ऑटोमेटेड बिडिंग, जो कि स्मार्ट बिडिंग भी कहते हैं। You set a goal and Google AI automatically adjusts your bid in real time to help you achieve it. इसे जब हमने कैंपेन देखा था तो उसमें हम जब भी अपना गोल डाल रहे थे या फिर हम बिडिंग डाल रहे थे तो गूगल एआई ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर ले रहा था रियल टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये ज़्यादा हेल्प करता है हमको हमारे गोल्स को अचीव करने में। और मैनेजमेंट कम लगती है इसमें, मतलब ज़्यादा कुछ लगता ही नहीं है, आपको सिर्फ बिड सेट करनी है, बाकी वो खुद सेट कर लेता है। उसके बाद मैक्सिमाइज क्लिक एम्स टू गेट यू द मोस्ट क्लिक पॉसिबल विद इन योर बजट। तो मैक्सिमाइज क्लिक क्या होता है, ये एक एम होता है जो कि हमको मिलता है। हम जितना पॉसिबल क्लिक्स मिल सके हमारे बजट के अकॉर्डिंग तो वो उतना देने की कोशिश करते हैं। मतलब जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आपको देने में मतलब देने में हेल्प करता है, मतलब एम करता है। उसके बाद मैक्सिमाइज कन्वर्जन, एम टू गेट यू द मोस्ट कन्वर्जन पॉसिबल विद इन योर बजट। आपके बजट के रहते हुए, मतलब आपको जितना बजट है उसमें वो कितना ज़्यादा कन्वर्जन को एम कर सकता है वो उतना कन्वर्जन को एम करने की फुल कोशिश करता है। फिर टारगेट सीपीए, कॉस्ट पर एग्जीक्यूशन। तो एम्स टू गेट योर कन्वर्जन एट अ बिलो as specified cost per execution your define। तो जब भी हम टारगेट करते हैं स्पेसिफाई चीज़ को, तो उसमें बिलो जो भी स्पेसिफाई होना चाहिए वो उसको डिफाइन पहले ही कर लेता है, तो उससे कन्वर्जन हमको पता लग जाती है। फिर टारगेट ROAS। तो ROAS क्या होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, जो कि होता है एम टू गेट यू द मोस्ट कन्वर्जन वैल्यू फॉर द अमाउंट यू स्पेंड। तो इसमें ये होता है कि
ये एम करता है कि जितना भी कन्वर्जन आए आपके अमाउंट में, जो भी स्पेंड आप करो, तो जितना ज़्यादा कन्वर्जन आ सकता है, जितना आपने अमाउंट पे किया उसके अकॉर्डिंग वो उतना देने की फुल हेल्प करता है आपकी। उसके बाद बिड स्ट्रेटेजी पोर्टफोलियोज, यू कैन ग्रुप अ कैंपेन विद सिमिलर गोल्स into a portfolio to have them work together towards the same target, which can improve performance for conversion based smart bidding strategies। तो बिड स्ट्रेटेजी पोर्टफोलियो क्या कहती है कि हम अलग अलग कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं एक ही सिमिलर गोल के लिए। और फिर इससे क्या होगा कि एक पोर्टफोलियो क्रिएट, मतलब एक पोर्टफोलियो के अंदर हम सिमिलर कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं एक ही गोल के लिए। और इसमें वो सेम टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेगा और हमारी परफॉर्मेंस को बहुत इम्प्रूव करेगा, और इससे कन्वर्जन ज़्यादा आएगा। और ये एक तरीके से कन्वर्जन बेस्ड स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटेजी भी है। फिर हाउ टू सेट देम अप। तो सबसे पहले हम जाते हैं गो टू कैंपेन इन योर गूगल एड अकाउंट, सेलेक्ट न्यू कैंपेन, चूज योर कैंपेन टाइप एंड गोल, वन द कैंपेन सेटिंग पेज, फाइंड द बिडिंग सेक्शन एंड सेलेक्ट द बिड स्ट्रेटेजी फ्रॉम द drop down menu, find the daily budget section and enter average amount of you want to spend per day. Finish your other campaign setting and select and save and continue। तो इसको सेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारे कैंपेन अकाउंट मतलब गूगल अकाउंट में जाएंगे। फिर उसमें न्यू कैंपेन को चूज करेंगे ऑप्शन। उसके बाद उसमें हम कैंपेन का टाइप डालेंगे। सेम हम गोल क्रिएट करें, गोल भी डालेंगे। फिर इससे एक सेट कैंपेन का सेटिंग पेज आएगा जिसमें हम बिडिंग का सेक्शन दिखेगा, तो हम उसमें बिड स्ट्रेटेजी जाके नीचे ड्रॉप डाउन जाएंगे तो बिडिंग स्ट्रेटेजी आ जाएगी, जिसमें हमारे डेली बजट का सेक्शन है, डेली बजट डाल सकते हैं। एवरेज अमाउंट कितना स्पेंड करना है पर डे हम वो डाल सकते हैं। और फिर ये फिनिश करने के बाद, कैंपेन की सेटिंग्स कंप्लीट होने के बाद, हम सेलेक्ट करके सेव करके कंटिन्यू करेंगे तो हमारा कैंपेन क्रिएट हो जाएगा। फिर कीवर्ड्स, कीवर्ड क्या होता है, उसके बाद कीवर्ड्स क्या होते हैं मेन, हम जो भी सामान है उसके लिए यूजर क्या की सर्च करेगा उसको हम कीवर्ड बोलते हैं। फर्स्ट हो गया फंक्शन। कीवर्ड्स आर वर्ड और फ्रेजेस यू ऐड टू एन एड ग्रुप टू टेल गूगल व्हाट टू सर्च फॉर। तो कीवर्ड क्या होता है, एक फंक्शन, मतलब उसका फंक्शन क्या होता है कि ये एक वर्ड है या फिर एक फ्रेज है जो कि हम ऐड ग्रुप में ऐड करते हैं जब भी गूगल में कोई भी सर्च करेगा, या फिर जो भी क्या सर्च करेगा उसमें कौन सा कीवर्ड आना चाहिए वो उसमें हेल्प करता है। उसके बाद मैच टाइप, कंट्रोल हाउ क्लोजली अ यूजर सर्च क्वेरी मस्ट मैच योर कीवर्ड टू ट्रिगर एन जैसे ऐड। हाँ, जैसे कीवर्ड सर्च करने के लिए कोई तो ऐसा एप्लीकेशन रहेगा ना, मतलब साइट रहेगा ना कि हम लोग वहाँ से कीवर्ड्स का ये ले सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारे मिलेंगे, और अगर अपन कुछ भी सर्च करते हैं, सपोज शूज डालते हैं, तो शूज के बाद जो जो नीचे शो करते हैं वो भी एक तरीके से कीवर्ड रिसर्च ही हुआ। हमने इससे पहले भी मतलब जैसे जब देखे थे कीवर्ड रिसर्च तो 3-4 वेज देखे थे, और एप्लीकेशन भी हाँ बताई हाँ थी हाँ मैंने। हाँ 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 हाँ, और जैसे मतलब मेरे को अगर उसका एक्सेल, जैसे उसमें कोई ऐसा साइट भी रहता है ना कि हम लोग उससे कीवर्ड मतलब उसका एक्सेल वगैरह जो भी डाउनलोड करने का ऐसा सिस्टम है ना सर? मतलब एक्सेल शीट में डालना है। हाँ हाँ हाँ, अगर एक्सेल शीट में डालना है तो चाहिए तो मेरे को। तो वो तो आपको गूगल में जाके प्रॉपर, आप जब रिसर्च करोगे तो उसको आप जाके एक्सेल शीट में डाल के भी सर्च कर सकते हो। ओके ओके, ठीक, ओके। ठीक है। फिर मैच टाइप, तो कंट्रोल हाउ क्लोजली अ यूजर सर्च क्वेरी और मस्ट मैच योर कीवर्ड टू ट्रिगर एन ऐड। तो मैच टाइप क्या होता है कि हमको ऐसे कीवर्ड्स डालने हैं जो कि अगर कस्टमर सर्च कर रहे हैं, मतलब यूजर सर्च कर रहे हैं क्वेरी को, तो वो उसके कीवर्ड्स हमारे मतलब उसकी क्वेरी से हमारे कीवर्ड्स मैच होने चाहिए, जिससे कि हमारी एड उनको शो हो जाए। फिर
Broad match show ad for search is related to our keyword, not just exact phrase. तो ब्रॉड मैच क्या होता है कि ये एड शो करता है पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड, पूरे फ्रेज से रिलेटेड ना हो तो भी चलेगा, मतलब एग्जैक्ट फ्रेज अगर नहीं है बट कीवर्ड है तो भी वो सर्च करता है उससे रिलेटेड और एड को शो करता है। फिर फ्रेज मैच show ad for searches that include the meaning of our keyword, often with the word in a specified order, enclose a question quotation mark, example woman's head। तो ये फ्रेज मैच क्या बोल रहा है कि ये एड जब जब शो करता है जब जब उसमें कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड्स हो या फिर स्पेसिफाई ऑर्डर में दिया हो, जैसे कोटेशन वुमन हेड लिया है या फिर वुमन शू या फिर मैन शू या फिर मैन कुछ भी एक्सेट्रा हो सकता है। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन मतलब पर्टिकुलर ये जो है ना ये कोटेशन मार्क्स कहलाते हैं, ये जो है डबल कॉमा ऊपर साइड, इसको कोटेशन मार्क क्या चीज़ है, बोल, क्या बोले? कोटेशन क्वेश्चन मार्क्स। मार्क। ओके। तो उसको कोटेशन मार्क बोलते हैं। और या तो स्पेसिफाई फ्रेज में होना चाहिए, तो फ्रेज से डिटेक्ट करके ये हमारी एड शो करता है। फिर एग्जैक्ट मैच शो एड फॉर सर्चेस दैट हैव द सेम मीनिंग एड्स एज योर कीवर्ड इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट लाइक वुमन हेड्स। ये जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स कहलाते हैं, ये जो है। हाँ हाँ हाँ। तो ये जब जब एड शो करता है जब जब उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स वगैरह दिए हों या फिर एग्जैक्ट मैच क्रिएट हो रहा हो कीवर्ड से और फ्रेजेस से। फिर नेगेटिव कीवर्ड्स प्रिवेंट योर एड फ्रॉम शोइंग फॉर स्पेसिफाई 11 सर्च टर्म्स। तो नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं हमारी एड्स को स्पेसिफाई जगह शो करने के लिए और इररिलेवेंट सर्चेस टर्म्स वगैरह के लिए। फिर टारगेटिंग। फंक्शन क्या होता है टारगेटिंग का, तो टारगेटिंग इज द ब्रॉडर स्ट्रेटजी ऑफ डिफाइनिंग हु सीज योर एड एंड वेयर्स दे अपीयर। तो टारगेटिंग में क्या होता है कि कौन हम किसको टारगेट कर रहे हैं, कौन हमारी एड देखेगा और कहाँ हम हमारी एड को दिखाएंगे, तो ये हमको टारगेट करना होता है। उसके बाद कीवर्ड टारगेटिंग can be used on display and video networks to target content related to your keywords, such as on website about cycling if you target the keyword cycling। ठीक है। तो कीवर्ड टारगेटिंग क्या बोल रहा है, जैसे कि अगर कोई डिस्प्ले ऐड हो गई या कोई वीडियो नेटवर्क एड्स वगैरह हो गई तो वो टारगेट करता है स्पेसिफाई कीवर्ड्स को। जैसे कि कोई वेबसाइट है उसमें अगर हमने सर्च की साइकिलिंग, तो उसका जो मेन कीवर्ड या टारगेटेड कीवर्ड है वो क्या होना चाहिए, साइकिलिंग होना चाहिए। अगर हम उसकी जगह बाइक डाल देते हैं और हम साइकिलिंग में जाके वेबसाइट में सर्च कर रहे हैं और कीवर्ड बाइक डाला है तो वो हमारी एड शो ही नहीं करेगा कि वो उससे रिलेटेड है ही नहीं। फिर अदर टारगेटिंग ऑप्शंस, तो ऑडियंस रीच स्पेसिफाई ग्रुप्स ऑफ पीपल बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड पास्ट बिहेवियर। तो इसमें क्या होता है कि ऑडियंस जो होती है वो रीच करते हैं स्पेसिफाई ग्रुप्स वगैरह में। ऑडियंस जैसे कि कोई स्पेसिफाई ग्रुप ऑफ पीपल का है, उसमें डेमोग्राफिक मतलब रिलीजन रिलीजन वाइज, रीजन वाइज ऐसे हो सकता है इंडिया हो गया, दुबई हो गया, या फिर स्पेसिफाई मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश हो गया। तो ऐसे हम डेमोग्राफिक भी उसको बांट सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मतलब टारगेट कर सकते हैं। या फिर किसी का कोई इंटरेस्ट होगा, सपोज आपका इंटरेस्ट शूज में है तो उसको एक टारगेट हो गया कि इन्हीं शूज वालों में इन्हीं को टारगेट करना है। फिर बैग में है तो इन्हीं को टारगेट करना है, तो एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। फिर पास्ट बिहेवियर, जैसे हम मोबाइल में कुछ भी चला रहे हैं तो हम सपोज कोई क्लॉथिंग ब्रांड देख रहे हैं तो क्लॉथिंग ब्रांड हमको बार बार शो होने लगती है, तो वो एक तरीके से पास्ट बिहेवियर बताता है कि आप क्या सर्च कर रहे थे, आप क्या देख रहे हो,
तो उसको भी देख के हम हमारी ऑडियंस वगैरह को टारगेट कर सकते हैं कि डेमोग्राफिक अगर हम करना चाहें तो हम लोकेशन वाइज मतलब लोकेशन वाइज टारगेट करते हैं। इंटरेस्ट, वो इंसान का किस चीज़ में इंटरेस्ट है हम उसके अकॉर्डिंग, और पास्ट बिहेवियर, उसने क्या क्या पहले सर्च किया क्या नहीं किया है, उसको देख के भी हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब टारगेट कर सकते हैं ऑडियंस को। फिर टॉपिक, तो शोज एड ऑन कंटेंट दैट इज रिलेवेंट टू स्पेसिफाइड टॉपिक लाइक स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी। तो टॉपिक की बात आए तो हम ऐड को शो कर सकते हैं, मतलब हमारे कंटेंट वगैरह में एड्स को शो कर सकते हैं अगर कोई रिलेवेंट स्पेसिफाइड टॉपिक हो, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। वो सारे एग्जांपल्स ले सकते हो पर्टिकुलर टॉपिक में जाके उसको टारगेट करने के लिए। फिर प्लेसमेंट्स, तो मैन्युअली चूज स्पेसिफाई वेबसाइट, ऐप और यूट्यूब चैनल्स वेयर यू वांट योर एड टू अपीयर। तो प्लेसमेंट्स मतलब आपको अपनी एड को कहाँ, मतलब आप अपनी एड को टारगेट कर रहे हो, तो आपको कौन से स्पेसिफाइड एरिया में टारगेट करना है, कौन सी वेबसाइट में टारगेट करना है, मतलब आपको चूज करना है कि आपकी एड कहाँ दिखे। तो कौन सी वेबसाइट हो गई, कौन सी ऐप हो गई, कौन से यूट्यूब चैनल्स, तो आप ये सब टारगेट कर सकते हो। तो टारगेट किस किस बेसिस में हो सकता है, टारगेट ऑडियंस के बेसिस में हो सकता है, टॉपिक्स वगैरह से रिलेटेड टारगेट हो सकती है, प्लेसमेंट से रिलेटेड टारगेट हो सकती है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस मैट्रिक। तो इसमें क्या होता है, इम्प्रेशन, द नंबर ऑफ टाइम योर एड वॉज शोन। तो इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपकी एड पर्टिकुलर यूजर को शो हुई है, उसको इम्प्रेशन कहते हैं। फिर क्लिक्स क्या होती है, द नंबर ऑफ टाइम यूजर क्लिक योर एड। तो जो एड है उसमें कोई यूजर ने कितनी बार क्लिक किया है, उसको हम क्लिक्स कहते हैं। फिर क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, CTR, द परसेंटेज ऑफ इम्प्रेशन दैट रिजल्टेड इन अ क्लिक। उसका फॉर्मूला हो गया डिवाइडेड बाय CTR इक्वल टू FRAC, क्लिक्स इम्प्रेशन टाइम इंटू 100। तो ये इसका CTR का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद कॉस्ट, कॉस्ट क्या होती है, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन योर एड कैंपेन। कॉस्ट मतलब जो फुल अमाउंट आपने पे किया है आपके एड कैंपेन में, उसको हम कॉस्ट कहते हैं। फिर कॉस्ट पर क्लिक, CPC क्या होता है, द अमाउंट यू आर चार्ज ईच टाइम अ यूजर क्लिक योर एड। तो कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है कि कभी जब भी आपके यूजर ने आपकी एड में क्लिक किया हो, मतलब सिंगल टाइम भी अगर क्लिक किया होगा, मतलब पर क्लिक में उसको काउंट करेंगे। कॉस्ट में क्या हो रहा है कि फुल कैंपेन में आपका कितना पैसा लगा है उसकी बात हो रही है, और कॉस्ट पर क्लिक की में किस बात हो रही है कि जितनी बार भी यूजर ने आपके, मतलब एक बार अगर क्लिक किया है तो वो उसका चार्ज होगा, अगर दूसरी बार क्लिक किया है तो उसका चार्ज अलग, तीसरी बार तीसरा चार्ज अलग। तो ये अकॉर्डिंग टू क्लिक और क्लिक ऑन द यूजर या कॉस्ट पर क्लिक होता है ये। उसके बाद कन्वर्जन, द नंबर ऑफ टाइम यूजर कंप्लीट अ डिजायर्ड एक्शन, एग्जाम्पल परचेजेस अ फॉर्म सबमिशन आफ्टर क्लिकिंग योर एड। तो कन्वर्जन क्या होता है कि अगर यूजर कितनी बार आपकी एड्स में देखा है, क्या क्या एक्शन उसने लिया है, अगर उसने कुछ परचेज किया है तो वो शो होगा, अगर उसने ऐड में जाके कुछ सबमिट किया है तो वो शो होगा, या फिर उसने सिर्फ क्लिक करके चला गया है तो वो भी शो होगा कन्वर्जन में। फिर कन्वर्जन रेट क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ यूजर्स हु परफॉर्म अ कन्वर्जन आफ्टर क्लिकिंग योर एड। जब भी कोई भी यूजर आके आपकी एड को क्लिक करता है और उसके अंदर की जो भी एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करता है, तो वो एक कन्वर्जन क्रिएट करता है आपकी एड्स के ऊपर। ये सारे टर्म समझ आए क्या? हाँ हाँ हाँ। ये सारे टर्म्स अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये इम्पोर्टेंट है। तो वह नहीं था, कुछ समय लिए। ले लिए। हाँ हाँ, लिए लिए। ओके डन। फिर आता है, ये भी इम्पोर्टेंट, इसका भी ले सकते हो।
फिर कॉस्ट पर एग्जीक्यूशन क्या होता है, सीपीए। कॉस्ट पर कन्वर्जन भी बोलते हैं इसको। द एवरेज कॉस्ट टू अक्वायर अ न्यू कस्टमर और लीड थ्रू योर एड्स। तो इसमें क्या होता है कि हम जो कस्टम मतलब न्यू कस्टमर को हम कैसे लेके आ रहे हैं और हमारी जो ऐड है वो कैसे लीड जनरेट कर रही है, उसको हम सीपीए कहते हैं या फिर कॉस्ट पर कन्वर्जन कहते हैं। फिर क्वालिटी स्कोर, a Google rating from 1 to 10 that estimated the quality of your ads, keywords and landing pages। तो क्वालिटी स्कोर क्या होता है, ये एक गूगल की रेटिंग होती है। 1 से लेके 10 तक की एस्टिमेट क्वालिटी ऑफ योर एड्स को शो करती है कि आपकी एड्स कैसी है, आपके कीवर्ड कैसे हैं, आपकी लैंडिंग पेजेस कैसी है। जब हम कल मतलब इससे पहले क्लास में जब कैंपेन क्रिएट कर रहे थे तो ऊपर शो कर रहा था कि रेटिंग कैसी है, और अगर आप सबमिट करने के बाद देखोगे तो भी आपको बताते हैं कि इतने परसेंटेज कंप्लीट हो गई है आपकी, आपके इतने परसेंटेज बची है। तो वो क्वालिटी स्कोर मतलब शो करता है आपकी एड कैसी है, उसके कीवर्ड्स कैसे हैं और उसकी कौन से लैंडिंग पेजेस हैं। फिर आता है ad rank, a score that determines your ad position in search results influenced by your bid and quality score। तो एड की रैंक कैसे प्रोवाइड होती है, ये स्कोर देखता है मतलब पोजीशन देखता है आपकी एड की, कि वो सर्च रिजल्ट में कौन सी पोजीशन में आ रही है, वो कौन से बिडिंग वगैरह से या फिर कौन से क्वालिटी स्कोर से इन्फ्लुएंस्ड है। ये सब देख के एड शो होती है, मतलब एड की रैंक दी जाती है। फिर वेयर टू फाइंड दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जितने भी आप कहाँ देख सकते हो। तो फर्स्ट, गूगल एड्स इंटरफेस, you can view this metric by navigation to the campaign section and customize the column to add or rearrange the metric you wanted to see। अगर आपको इसको मैट्रिक्स को देखना है, कहाँ देखना है, तो गूगल एड इंटरफेस और इंटरफेस होता है, उसमें आप जाके कैंपेन मतलब एक नेविगेशन बार आता है, उसमें कैंपेन करके एक सेक्शन होता है, उसमें जाओगे तो उसमें कस्टमाइज द कॉलम टू ऐड या फिर रीअरेंज द मैट्रिक्स, तो ये ऑप्शन शो होगा, तो आप वहां जाके क्लिक करके आप रीअरेंज कर सकते हो। उसके बाद गूगल एड्स मोबाइल ऐप, टैप ऑन द ओवरव्यू पेज विद इन एन अकाउंट कैंपेन और एड ग्रुप टू सी अ परफॉर्मेंस स्नैपशॉट एट द टॉप ऑफ द पेज। तो गूगल एड मोबाइल ऐप क्या होता है, इसमें हम ओवरव्यू देख सकते हैं हमारे अकाउंट का, मतलब ओवरव्यू देख सकते हैं हमारे पेज या फिर अकाउंट का, और उसमें हम अपना अकाउंट खुद क्रिएट कर सकते हैं, हम हमारी कैंपेन्स वगैरह खुद क्रिएट कर सकते हैं, और जो एड ग्रुप वगैरह होते हैं हम उसके उससे परफॉर्मेंस वगैरह देख सकते हैं। मतलब ओवरऑल गूगल एड हम फोन से भी देख सकते हैं पूरा मैट्रिक्स एंड ऑल सब। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स, यू कैन एनालाइज पोस्ट क्लिक परफॉर्मेंस मैट्रिक फॉर यूजर हु केम टू योर विजिट योर साइट फ्रॉम योर एड्स एंड गेन एडिशनल इंसाइट टू इनटू यूज बिहेवियर। तो गूगल एनालिटिक्स में भी आप जाके पोस्ट पर क्लिक जाके परफॉर्मेंस चेक करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, और वो आपको पूरे इंसाइट्स वगैरह देगा आपके बिहेवियर्स एंड ऑल के अकॉर्डिंग वाइज। उसके बाद आता है एसेट्स पेज, टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल एसेट गो टू एसेट पेज एंड विद इन द कैंपेन मेन्यू। एसेट पेज में जाके आप एसेट बार में जाओगे और उसमें कैंपेन मेन्यू जाके देखोगे तो आपको वो शो होगा। तो ये सारे वेज हैं मैट्रिक्स वगैरह को देखने के लिए।